बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हूं तौकीर अहमद। तो दोस्तों, आजकल हर इंसान को जांचना, हर इंसान के दिल के अंदर देखना, हर इंसान के दिमाग के अंदर देखना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम कभी नहीं देख सकते कि इंसान के दिल में क्या है, उसकी आदत क्या है, उसके दिमाग में क्या है। लेकिन इस वीडियो को सुनने के बाद आप ये जानने के अहल हो जाएंगे कि इस शख्स के अंदर या जिस शख्स के भी दिमाग के अंदर या जिस शख्स के भी दिल के अंदर या जिस शख्स की भी आप नीयत ज़रफ कोई भी चीज जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ये वीडियो के 5 नुकात सुनने के बाद आप अहल हो जाएंगे कि किसी भी शख्स के दिमाग के अंदर, दिल के अंदर जो कुछ भी है आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला असूल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिस असूल के जरिए आप किसी का ज़रफ जान सकते हैं। अब ज़रफ से क्या मुराद है, छोटी सी मिसाल समझिए। मतलब अगर आपको कोई भी बंदा गाली या कोई कंकरी मार दिया, कुछ भी ऐसा कर दे जो अखलाकियात से बाहर हो, जिससे आपको गुस्सा आए, ठीक है, लेकिन आप बजाय इसके कि उसे गुस्सा करें या उसे 2 गालियां दे या उसे 2 कंकरी उठाकर मारे, बजाय इसके आप खुश होकर थोड़ी सी संभाल के साथ उसे उसका रिप्लाई दे दें। इसे कहते हैं ज़रफ। अगर आपने किसी भी शख्स को जांचना हो कि यार ये अच्छे ज़रफ का मालिक है या बुरे ज़रफ का मालिक है, तो दोस्तों सबसे पहला असूल ये है कि उस बंदे को इज्जत देना शुरू कर दो। जब आप उस बंदे को इज्जत देना शुरू करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस बंदे के अंदर ज़रफ कितना है, कितनी ये आपको इज्जत देता है। वो कहते हैं ना यार कि इज्जत एक अनमोल चीज है, ये इज्जत वालों से ही मिलती है। मतलब ये है कि अगर उस बंदे का ज़रफ बहुत बड़ा हुआ तो वो भी आपको इज्जत देगा, अगर उस बंदे का ज़रफ ना हुआ तो वो भी आपको इज्जत बिल्कुल भी नहीं देगा। और आपको अगर आप उसे 1 गाली देंगे तो आपको आगे से 5-6 गालियां देगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे के अंदर ज़रफ नहीं है, इस बंदे से एहतराम की और इज्जत की तवक्का हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा असूल जो हमारे पास है, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए है। अब बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए है। ये चीज है, अगर किसी की फितरत देखनी हो, ये ज्यादातर वालिदैन के लिए होता है कि अपने बच्चे के अंदर फितरत देखनी हो। ठीक है, अब फितरत से क्या मुराद है, मतलब वो जिंदगी के अंदर करना क्या चाहता है, वो जिंदगी की कौन कौन सी अचीवमेंट है वो करना चाहता है। ये वालिदैन को अपने बच्चों की समझ नहीं आती, तो उनके लिए अगर किसी की फितरत देखनी हो ना, किसी बड़े की या किसी भी छोटे बच्चे की, किसी की भी फितरत देखनी है कि वो जिंदगी के अंदर करना क्या चाहता है, वो अचीव क्या चीज करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसको आजादी देनी है, मतलब उसे खुला छोड़ दें। वो जो दिन के अंदर करता है वो करता रहे, वो जो पढ़ता है उसे पढ़ने दे, वो जो करता है, खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है, जो भी करो वो करता है, करते रहने दें। बस आप क्या करें कि वो नोट करते रहें कि वो कितना टाइम, कितने घंटे किस काम को देता है। आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये बच्चा या ये बंदा जिंदगी के अंदर ये अचीव करना चाहता है, इसकी फितरत क्या है। आप बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल बाखबर हो जाएंगे कि वो बच्चा या बड़ा जिंदगी के अंदर कौन सी अचीवमेंट हासिल करना चाहता है। इसलिए आप उसे आजादी दें, आपको समझ आ जाएगी कि ये बंदा करना क्या चाहता है।